अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक साइंस ही है। प्रीवियस वीडियो में हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 हम शुरू कर चुके थे। ठीक है, हमने पेज नंबर 28 तक पढ़ लिया था। अब हम मूव करेंगे पेज नंबर 29 पे। 29 से लेकर एंड तक हम आज चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और मैं एक्सरसाइज भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली थी। अब हम मूव करेंगे नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द नेचुरल रिप्रोडक्शन अकर्स through roots, tubers, cones, tubers, suckers, rhizomes, runners और प्लांटलेट्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, जो नेचुरली होती है, वो किस किस की वजह से होती है? या जड़ों की वजह से होती है, बल्ब्स मतलब बल्ब्स निकल आते हैं, जैसे अनियन होता है, अनियन के बल्ब्स निकल आते हैं जिसकी वजह से अनियन बल्ब्स फूटते हैं तो अनियन बन जाता है। ठीक है, या फिर कॉर्न्स की वजह से होती है, ट्यूबर्स जैसे गन्ना लगता है ट्यूब की सूरत में लगता है। ठीक है, सकर्स की सूरत में होती है, राइजोम्स की सूरत में होती है। रनर वो होता है कि मतलब जो ब्रांच है वो बिल्कुल फैली हुई हो, और प्लांटलेट्स एक छोटे छोटे से पौधों की सूरत में भी लगती है। मैं आगे सारा आ जाएगा कि रनर्स क्या होते हैं, सबकी डेफिनेशन आएगी। ठीक है, आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू बडिंग के थ्रू, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये सिर्फ वर्डिंग्स लिखी हुई हैं, आगे हम समझते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। अच्छा, स्टेम ट्यूबर्स क्या होते हैं? Some of the underground stem have a reserve of nutrients and buds। ठीक, बड क्या कहते हैं? कोम्पल को, एक छोटी सी ना कोम्पल निकली हुई होती है। आपने आलू देखा होगा, कुछ कुछ आलू होते हैं उनके ऊपर ना ऐसे ऐसे करके ना अंडे बने हुए होते हैं। ठीक है, मतलब मोटा मोटा से कुछ निकला हुआ होता है, फूल फूल जैसा, तो उसको बर्ड कहते हैं। ठीक है, अगर वो ना तोड़ा जाता तो उसके अंदर से ये वाली बर्ड निकल के नीचे गिर जाती है, और जब वो बर्ड निकल के नीचे गिर जाते तो वो न्यू आलू बन जाता उसका। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कुछ कुछ अंडरग्राउंड के स्टेम अंडर ज़मीन के नीचे कुछ तने ऐसे होते हैं जिनके न्यूट्रिएंट्स और बर्ड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, दीज स्टेम बिकम न्यू प्लांट। वो जो स्टेम है, वो तने, वो नया प्लांट बन जाते हैं। एवरी पोटैटो है सेवरल बर्ड्स और आइज़ ऑन इट। मैंने आपको जैसे बताया, पोटैटो के ऊपर आइज़ होती हैं बहुत सारी। आपको आइज़ आंखों टाइप लगता है, तो बर्ड्स कहलाती है, कोम्पल कहलाती है। वन पोटैटो इस प्लांटेड, जब पोटैटो प्लांट किया जाता है द बर्ड्स ग्रो, बट जो है वो बड़ी होना शुरू हो जाती है एंड सेंड आउट शूट्स एंड रूट्स टू फॉर्म न्यू प्लांट, और उसमें शूट और रूट निकलना शुरू हो जाता है ताकि न्यू प्लांट बन जाए। ठीक है, अब रनर्स क्या होते हैं? स्ट्रॉबेरी प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड। स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट्स है वो फ्लावर और सीड प्रोड्यूस करता है, बट ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, लेकिन जब उसकी ग्रोइंग बढ़ने का सीजन होता है, इट विल ऑल्सो सेंड आउट स्टेम। ये स्टेम भी सेंड आउट करता है, मतलब इसके अंदर से फ्लावर और सीड निकलने के बजाय, फ्लावर और सीड के निकलने के साथ साथ तने भी निकलना शुरू हो जाते हैं। दैट ग्रो जस्ट अबव द सर्फेस ऑफ द सॉइल। जो सॉइल है उसके जस्ट सरफेस के ऊपर, जैसे ये सॉइल है, ये मिट्टी है, इसके सरफेस के ऊपर स्टेम्स निकलना शुरू हो जाते हैं। बर्ड्स आर फॉर्म्ड एट इंटरवल्स अलॉन्ग दिस रनर्स एंड न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रोज फ्रॉम द बर्ड। और इस टाइम में से बर्ड स्टार्टिंग में बर्ड लिखना शुरू हो जाती है, और ये बर्ड आगे जाके क्या बन जाती है? स्ट्रॉबेरी प्लांट। ठीक है, अब पढ़ेंगे रूटिंग ब्रांच। ब्रम्बल का जो प्लांट होता है, सेंड आउट लॉन्ग वुडी ब्रांचेस विच इवेंचुअली ड्रॉप डाउन टुवर्ड्स द सॉइल। कह रहे बम्बल का जो प्लांट होता है, ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा वुडी ब्रांचेस होती हैं, मतलब लकड़ी वाली उसकी शाखें होती हैं। ठीक है, जो अगर उससे प्लांट से टूट के नीचे गिर जाएं तो वो सॉइल के ऊपर गिरती है, मतलब मिट्टी के ऊपर गिरती है। व्हेन वन ऑफ दिस ब्रांच टच द सॉइल, जब इसकी कोई ब्रांच सॉइल से टच कर जाती है, द स्वैलन बड एट द एंड ऑफ इट सेंड्स डाउन रूट एंड शूट। तो इसकी ब्रांचेस के ऊपर जाहिर सी बात है बर्ड्स होंगी, वो तो बर्ड्स हैं, वो मिट्टी के अंदर जाके कुछ दिनों के बाद रूट और शूट निकाल देती हैं, विच इवेंचुअली फॉर्म अ न्यू ब्रम्बल प्लांट। तो न्यू ब्रम्बल प्लांट बन जाता है। हर एक के अंदर जो क्या नाम है, बड सॉइल के अंदर चला जाएगा, या कोई ब्रांच सॉइल के अंदर चला जाएगा, या स्टेम चला जाएगा, और रूट और शूट निकल के न्यू प्लांट बन जाएगा। ठीक है, बल्ब्स, दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम विथ थिक लीव्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स। बल्ब्स कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है। दीज न्यूट्रिएंट्स फैट द शूट विच देन बिकम अ न्यू प्लांट। ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये शूट को दिए जाते हैं ताकि न्यू प्लांट बन जाए। एग्जाम्पल अनियन की मैंने आपको दी थी, और ट्यूलिप्स। ठीक है, अनियन बल्ब्स। अच्छा, प्लांटलेट्स कहते हैं, दीज आर यंग स्मॉल प्लांट की छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं। सम प्लांट नेचुरली ग्रो प्लांटलेट्स ऑन देमसेल्फ एज आ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने ऊपर प्लांटलेट्स, मतलब कि प्लांट के बच्चे छोटे छोटे से होते हैं। एक पत्ता होता है, पत्ते के ऊपर नया पत्ता लिखना शुरू हो जाता है, छोटा छोटा सा, आपने देखा होगा, तो वो कहते हैं प्लांटलेट्स। मतलब पत्ते ने अपना पत्ता एक और बना लिया, तो जब पत्ता थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो आगे जाके टूट जाएगा, जब मेच्योर हो जाएगा तो वो आगे जाके टूट जाएगा और न्यू पौधा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा,
अब हम मूव करते हैं एसेक्सुअल आर्टिफिशियल एसेक्सुअल मेथड। ये हमने तो मतलब नेचुरल के पढ़े थे ना, नेचुरली कैसे होता है कि उसमें से कॉम्पल निकल आई, हो गया वो हो गया। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियली, मतलब लोग कैसे, जैसे फार्मर्स होते हैं वो नई नई रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। आपको पता है अगर आम का सीज़न है, आम का सीज़न तो आम को इंजेक्शन लगा के बड़ा किया जाता है। हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि जैसे खरबूजा, सरदा, इनको ज़्यादा मीठा किया जाता है इंजेक्शन लगा के, ठीक है। तो वो किस तरीके से लगाते हैं, उनकी ग्रोथ कैसे ज़्यादा करवाते हैं। अब देखें, अगर आपने कुछ कुछ किसान होते हैं उन्होंने फसल उगाई है, ठीक है, लेकिन आमों की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह इंपोर्ट करवाना है, ये नहीं सॉरी एक्सपोर्ट करवाना है आम को, या फिर किसी शहर में कम पड़ रहे हैं, तो फिर वो लोग ना आर्टिफिशियली उगाते हैं, क्योंकि जितनी ज़मीन है उसमें तो आम उग गए, अब कहाँ उगाएंगे। आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्रीज़ में भी आम जो हैं वो उगाए जाते हैं, आर्टिफिशियल आम। वो कैसे उगाए, सिर्फ आम नहीं, बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। तो वो कैसे करते हैं, कटिंग्स। एंड सब प्लांट, कुछ प्लांट्स के अंदर व्हेन अ ब्रांच और शॉर्ट स्टेम इज कट ऑफ एंड प्लेस्ड इन द सॉइल, रूट विल ग्रो फ्रॉम द कट स्टेम एंड इवेंचुअली फ्रॉम अ न्यू प्लांट। अच्छा, कह रहे हैं अगर आप, अच्छा बहुत ध्यान से कट करनी पड़ती है। लेबॉर्ट्री के जो बॉटनिस्ट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से, या फिर जो किसान होते हैं प्रॉपर तरीके से कट करते हैं। एक ब्रांचिंग स्टेम मतलब एक ब्रांच, शाख या स्टेम, जो तना होता है, डंडी होती है पतली सी, वो आपको कट करनी पड़ती है इस तरीके से कि आप उसको सॉइल में डाल दें। तो वो आपने उसको सॉइल में डाल दिया, आपने खुद कट करके उसको सॉइल में डालिया, प्लांट ने खुद नहीं काटा उसको, आपने कट करके सॉइल में डाला, तो वो कुछ दिनों में न्यू उसकी रूट्स और शूट निकालना शुरू हो जाएंगे और वो न्यू प्लांट बन जाएगा, ठीक है। सम प्लांट जैसे कि मिंट मतलब पुदीना, कॉलियस एंड Pelargonium flowers do not even need to be planted in the soil. Just placing them in water is usually enough for them to फॉर्म आ न्यू प्लांट। किसी किसी की ब्रांच को तो रखना पड़ता है सॉइल के अंदर। और ये जो 3 नाम बताए हुए हैं आपको, मिंट, कॉलियस और पेलार्गोनियम फ्लावर्स, मैंने जैसे सुना हुआ नहीं है इनका। तो ये कहने हैं अगर आप इनको पानी में भी डाल दें तो भी इनको जस्ट थोड़ा सा पानी रिक्वायर्ड होता है और ये न्यू प्लांट बन जाते हैं। अब आप मूव करेंगे ग्राफ्टिंग पे। ग्राफ्टिंग क्या होता है, अनदर वे टू ग्रो प्लांट्स इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। सो ग्राफ्टिंग के जरिए हम प्लांट उगा सकते हैं। इन ग्राफ्टिंग अ पोर्शन ऑफ अ प्लांट इज प्लेस्ड into or on a stem, root or branch of another in such a way that they grow together। अच्छा, कह रहे हैं आप एक ब्रांच काट लें, आप ना उसको सॉइल में डालें ना वाटर में डालें, आप किसी और प्लांट के साथ उसको चिपका दें। इस तरीके से चिपकाएं। चिपकाने का तरीका अलग होता है, बिल्कुल उसको बांध दिया जाता है उस प्लांट से, तो वो प्लांट जब उगता रहता है तो उसका खाना इस वाले को भी इसकी ब्रांच को भी मिलता रहता है और ये न्यू प्लांट बन जाता है। द लिस्ट ऑफ प्लांट सुटेबल एंड ग्रोन, कह रहे हैं यही चीज़ें हैं जो आप क्राफ्टिंग के जरिए उगा सकते हैं। चेरीज, सिट्रस, सिट्रस वेराइटी, सिट्रस की बहुत सारे वेराइटीज़ की सिट्रस आप उगा सकते हैं ग्राफ्टिंग के जरिए। इसको कटिंग को आप याद रखिएगा, स्टेम काट के, स्टेम या ब्रांच काट के आपको ज़मीन में डालना पड़ता है, पानी में डालना पड़ता है। ग्राफ्टिंग में आप किसी और प्लांट के साथ इसको लगा देते हैं ताकि ये अलग से प्लांट ग्रो होता रहे, उसके न्यूट्रिएंट्स लेता रहे। बडिंग, some plant grows remove a bud from a tree they like and insert it beneath the bark of another young tree। कह रहे हैं कुछ कुछ प्लांट हैं जब उनकी बड होती है अपनी बड को नीचे गिरा देते हैं या उनकी बड जब टूट जाती है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड बडिंग। इस टेक्निक को बडिंग कहते हैं। बडिंग इज कॉमनली यूज्ड बाय ग्रोअर्स और ऑफ फ्रूट ट्रीज। ग्रोअर्स ऑफ फ्रूट ट्रीज कहते हैं जब फ्रूट का जो ट्री है उसके अंदर फ्रूट बनने वाला होता है तो उसके ऊपर कुछ कॉम्पल निकल आती है तो वो नीचे गिर जाती है। जब वो नीचे गिरती है तो ऑब्वियसली सी बात है उसको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो न्यू प्लांट बन जाती है, ठीक है। एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, प्लम्स, आलू बुखारा, एप्पल, पीच, नट ट्री, सिट्रस फ्रूट्स, ये करके, ठीक है। अब लेयरिंग क्या कहते हैं, समटाइम्स अ न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन बिफोर इट इज़ कट फ्रॉम अ पेरेंट प्लांट। कह रहे हैं कभी कभी हमें नीड होती है कि हम पेरेंट प्लांट से कट किए बगैर न्यू प्लांट बना लें। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कवरिंग और बरिंग पार्ट ऑफ अ स्टेम टू क्रिएट अ न्यू प्लांट व्हाइल द स्टेम इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। कह रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टेम का पार्ट, स्टेम को काटते नहीं हैं लेकिन स्टेम का पार्ट जो है वो उसके नीचे ही बरी कर दिया जाता है, मतलब दफना दिया जाता है। वंस द न्यू प्लांट है बिकम स्टोर, जब न्यू प्लांट बन जाता है नीचे से, मतलब ये वाला जो स्टेम है इसको काटा नहीं, इसको पकड़ के यहाँ बरी, आपने देखा होगा कुछ कुछ जो पौधे होते हैं ना ऊपर छतों पे लोगों ने लगाए हुए होते हैं, यूं करके लगे हुए होते हैं वो, ठीक है, बिल्कुल कवर किया हुआ होता है उन लोगों ने। तो ये लेयर्स की सूरत में पौधे लगाए जाते हैं और इस लेयर्स की सूरत में पौधे लगाने से जो न्यू स्टेम्स हैं वो बगैर काटी हुई आपके उसके साथ अटैच की जा सकती हैं सॉइल के साथ, ठीक है। उसी को पकड़ के नीचे अटैच कर देते हैं तो नीचे एक नया पौधा बनना शुरू हो जाता है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन कैन लेड टू बेटर क्वालिटी ईल्ड इन एग्रीकल्चर। कह रहे हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन से हम बेटर क्वालिटी मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की ईल्ड मतलब के क्वांटिटी ले सकते हैं।
मिकदार ले सकते हैं बेटर क्वालिटी की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ यूज टू गेट द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ सेलेक्टेड प्लांट्स विद द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। कह रहे हैं हमें जिस तरीके का फल चाहिए, जिस तरीके की चीज़ चाहिए, हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन से मतलब आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करके ले सकते हैं। इफ़ क्रॉस पॉलिनेशन इज अलाउड, अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवाई जाती है, मैंने आपको क्रॉस पॉलिनेशन पहले ही बता दिया है। द न्यू ऑर्गेनिज्म विल हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वाइल प्लांट ब्रीडर्स वांट टू प्रोड्यूस अ प्लांट विद परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे सेलेक्ट अ प्लांट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हमें करवानी होती है तो हम बहुत ज़्यादा सोच समझ के प्लांट को सेलेक्ट करवाते हैं कि उसके अंदर ये वाले कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, जिस तरीके के हमें आगे नस्ल चाहिए। अगर हम बड़ा आम प्रोड्यूस कराना है तो हम बड़ा आम लेंगे, ठीक है, बड़े बड़े आम को ब्रीड करवाएंगे, बड़े बड़े आम के मतलब 2 बड़े आमों के प्लांट्स के सेल लेंगे ताकि आगे हमारा और बड़ा आम हो जाए, ठीक है। अगर छोटे आम का लेंगे तो आगे छोटा आम प्रोड्यूस होगा। अच्छा, कह रहे हैं फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस दी हुई इन फेवरेबल कंडीशन, मतलब अगर आप फेवरेबल कंडीशंस दें, मतलब उनको पानी प्रॉपर मिले, सॉइल प्रॉपर मिले, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिले, तो द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज़ इंक्रीज मोर रैपिडली। नंबर ऑफ पॉपुलेशन मतलब उनकी खानों की आबादी, फसलों की आबादी बहुत बढ़ जाएगी। दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड लेस एनर्जी, एनर्जी ज़्यादा नहीं लगती, ना ज़्यादा ज़मीन लगती है, ना ज़्यादा पैसा लगता है। जस्ट आपको मतलब ये आर्टिफिशियली मेथड्स करके, कटिंग करके, स्टेम कट करके लगा दी, और किसी चीज़ को किसी मतलब जो स्टेम्स हैं, रनर्स हैं, उनको बांध दिया किसी जगह, लेयरिंग कर दी उनकी, तो न्यू प्लांट में अ प्लांट दैट हैज़ गुड कैरेक्टरिस्टिक। जिस प्लांट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक गुड होते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। जैसे टॉलर प्लांट, बिगर फ्रूट्स, डिजीज रेजिस्टेंस कैन गिव अ बेटर क्वालिटी ऑफ ईल्ड। जिसकी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है आप उसको ज़्यादा ग्रो करवा लो, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ईल्ड इज मच फास्टर। आप ईल्ड मतलब क्वांटिटी आपको ज़्यादा से अच्छी क्वांटिटी जल्द से जल्द मिल सकती है, ठीक है। अब इस चैप्टर के डू यू नो के बॉक्स हमारे, जहाँ तक मेरा ख्याल है, रह गए थे, तो हम यहाँ पढ़ते हैं फर्स्ट पेज पे, पेज नंबर 23 का डू यू नो का बॉक्स। गैमेट्स आर स्पेशलाइज्ड मेल और फीमेल सेल्स विच टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। कह रहे हैं गैमेट्स उन स्पेशल सेल्स को कहते हैं, मेल और फीमेल के स्पेशल सेल्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन में जो सेल्स हेल्प करते हैं उन्हें आप गैमेट्स कहते हैं, ओके। अच्छा, ये यहाँ पे बॉक्स लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू नेशनल जियोग्राफिक सम स्पीशीज़ ऑफ बम्बू ब्लोसम। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक बम्बू ब्लोसम की कुछ स्पीशीज़ मतलब कुछ नस्लें ओनली वंस इन 60 ईयर्स, सिर्फ 60 सालों में एक बार उगती हैं। सम अदर स्पीशीज़ ऑफ बम्बू कैन ग्रो अप आ मीटर आर डे, और कुछ कुछ स्पीशीज़ एक दिन में भी उग जाती हैं, ठीक है। तो मतलब ये टाइम टू टाइम पे डिपेंड होता है कि कुछ कुछ चीज़ें सालों में उगती हैं, कुछ कुछ चीज़ें किसी जगह उगती हैं, तो ये टाइम टू टाइम पे डिपेंड होता है। अच्छा, डू यू नो का बॉक्स है द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्लावर जो है वो रेफ्लेशिया फ्लावर है, जो इंडोनेशिया में ग्रो होता है। सबसे छोटा नहीं, आई एम सॉरी, स्मेलीस्ट, मतलब इसके अंदर स्मेल, खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। सबसे बड़ा होता है और खुशबू सबसे अच्छी होती है। रेफ्लेशिया फ्लावर के अंदर इंडोनेशिया में उगता है। इट कैन ग्रो टू ऑलमोस्ट अ मीटर वाइड, और ये 1 मीटर की इसकी लेंथ होती है, ठीक है। और इसकी स्मेल होती है रूटिंग फ्लैश विच अट्रैक्ट्स फ्लाइज टू पॉलिनेट इट। जो फ्लाइज मतलब मक्खियों को या ऑनसेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इनको खुशबू की तरफ आती है, खुशबू की तरफ आती है। मीठी खुशबू इतनी होती है कि फ्लाइज जो उसके ऊपर आती हैं, और मैंने आपको बताया था पॉलिनेट्स अपने ऊपर एक्स्ट्रा करके ले जाती हैं और आगे पॉलिनेट करवा देती हैं, ठीक है। सबसे छोटा सबसे बड़ा फ्लावर रेफ्लेशिया फ्लावर इंडोनेशिया में होता है। अब डू यू नो का बॉक्स देख लेते हैं कहाँ है। हाँ, अच्छा, द पॉपुलर वेजिटेबल टोमेटो इज़ एक्चुअली आ फ्रूट। टोमेटो जो है वो फ्रूट भी है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द रॉयल बॉटनिक गार्डन के अकॉर्डिंग, मतलब प्लांट्स के गार्डन के अकॉर्डिंग, द लार्जेस्ट सीड्स ऑफ एनी प्लांट, सबसे बड़ा सीड किसी प्लांट का, आर दोज ऑफ द कोकोडीमर प्लांट ट्री विच ग्रोज इन द सिकेली आइलैंड्स। कह रहे हैं सबसे बड़ा सीड जो किसी प्लांट का हमने देखा है तो वो हमने कोकोडीमर पाल्म ट्री, ये कोई ट्री है, इसका सबसे बड़ा सीड होता है, जो कि आई डोंट नो इस आइलैंड का नाम क्या है। सीशेल पढ़ लें इसको या सीकेल पढ़ लें, जो भी पढ़ सकते हैं, कि इसकी प्रोनाउंसिएशन आप गूगल पे निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर मैंने भी निकाला तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। तो ये वाला ट्री है, इस जगह इस जजीरे में उगता है, और उसका जो वेट है वो 24 kg होता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक सीड का वेट कितना ज़्यादा है, तो ये फ्रूट कितना बड़ा होगा। ये इस आइलैंड में उगता है, हमारे पाकिस्तान में नहीं होता, ओके। अच्छा, और हमारे पास डू यू नो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स के प्रोवाइड कर दूँगी। डू यू नो का बॉक्स भी हो गया, प्रोडक्शन चैप्टर भी हो गया। अब आगे हम मूव करेंगे जी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको डाइजेशन चैप्टर समझाऊँगी, ओके।